अगर असेंबली के अंदर स्टैक यूज़ करना तो सबसे पहले तो एक डॉट स्टैक 10H हम डाटा के अंदर ये कीवर्ड डाल देते हैं। मोर ओवर स्टैक जो है हमेशा 16 बिट मेमोरी यूज़ करता है, मतलब 16 बिट का रजिस्टर ही खाली हम यूज़ कर सकते हैं। हम बाकी एच और एल वाले रजिस्टर्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो 8 बिट मेमोरी लेते हैं। तो 16 बिट में खाली ये 4 रजिस्टर्स हैं। तो अगर मुझे कुछ भी डाटा पुश कराना है स्टैक के अंदर तो वो 16 बिट का होना चाहिए। डायरेक्टली डाटा हम पुश नहीं करा सकते क्योंकि उसे क्या पता कि कितने बिट्स का डाटा है। तो सबसे पहले किसी रजिस्टर के अंदर मैं डाटा मूव करा लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए एक्स के अंदर 5 मूव कर दो और बी एक्स के अंदर 6 मूव कर दो। तो अगर स्टैक के अंदर मुझे डाटा डालना है तो मैं पुश यूज़ करूँगा खाली। तो मैं कहता हूँ ए एक्स को पुश कर दो, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ बी एक्स को पुश कर दो। अब स्टैक क्या होता है, हमेशा लीफो यूज़ करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में वैल्यू जाएगी वो सबसे पहले निकलेगी। तो स्टैक में सबसे पहले 5 किया, 5 के बाद 6 किया, इसका मतलब 5 नीचे है, उससे ऊपर वाले इंडेक्स पे 6 है। तो सबसे पहले अगर हम पॉप करूं तो कौन सी वैल्यू निकलेगी, तो टॉप वाली वैल्यू निकलेगी जो कि 6 है। तो मैं कहता हूँ पॉप करो किसके अंदर, मैं कहता हूँ सी एक्स के अंदर पॉप कर दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मूव करो डी एक्स के अंदर सी एक्स। अब क्योंकि 16 बिट रजिस्टर है तो मैं डी एल रजिस्टर यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी मुझे डी एक्स रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। मूव ए एच 02, बाकी एज इट इज़ रहेगा, और एन 21H। अगर अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये साइन दे रहा है, तो इसका मतलब है एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं। तो ऐड करके देखता हूँ, ऐड डी एक्स 30H। अगर अब इसे रन करूँ तो आंसर 6 दे रहा है। अगर मैं ये लाइंस दोबारा से रन करूँ, ठीक है, तो अब ये आंसर मुझे दे रहा है 6 5। सबसे पहले टॉप पे वैल्यू क्या थी 6 और बॉटम पे वैल्यू क्या थी 5, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में उसने आउटपुट किया टॉप टू बॉटम, तो 65, 6 और 5 अलग अलग आंसर निकल के आ गया। तो ये बेसिक्स है। अगर अब हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़े, उसमें कह रहे हैं कि 5 इनपुट्स लेने यूज़र से और उनमें से करना है फाइंड इवन वैल्यूज़ एंड पुश दम इन स्टैक। अगर वो वैल्यू इवन है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 है तो स्टैक में चली जाए, अदरवाइज स्टैक में इंक्लूड नहीं करना उसे अगर ऑड वैल्यू है। और फाइनली क्या करना है, पहले इनपुट्स लेने हैं, उसके बाद पॉप एंड डिस्प्ले ओनली दोज वैल्यूज विच आर लेस देन 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सारे इनपुट्स लेने हैं, मतलब एक लूप लगेगा इनपुट्स के लिए, फिर दूसरा लूप लगेगा आउटपुट्स के लिए। तो सबसे पहले जब भी लूप की बात आए तो मूव CL 5, क्योंकि 5 इनपुट्स लेने हैं, और क्योंकि स्टैक है स्टैक में इंडेक्स यूज़ नहीं होता, तो दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ लूप करो L1 को। और अब L1 के कमांड्स क्या होंगे, L1 के अंदर हमने क्या करना है, इनपुट लेना है यूज़र से। तो मैंने ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैसेज की एंटर अ नंबर, तो ये सबसे पहले प्रिंट करा देता हूँ। मैं कहता हूँ मूव लिया DX मैसेज, और साथ आ जाएगा इसके मूव एज 09 और इन 21H। पहले टेस्ट कर लेता हूँ सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसने 5 टाइम्स ये मैसेज आउटपुट करते हैं, इसका मतलब है आंसर सही आ रहा है। अब क्या करना है, इनपुट लेना है, तो मैं कहता हूँ इनपुट मूव AH 02, सॉरी 01, इनपुट लेना है, और इन 21H। इसके थ्रू ये होगा कि इनपुट्स ले लेगा। अब क्या करना है, हमने खाली वो वाली वैल्यूज स्टैक में डालनी है जो इवन है। तो इसका मतलब है आंसर तो आ गया, और आंसर हमेशा किसके अंदर स्टोर होता है, AL के अंदर होता है। और हमने चेक करना है क्या वो इवन है या नहीं है, और इवन जब हमने चेक करना होता है इसका मतलब है डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि जब भी डिवाइड करूंगा तो AL पे इफेक्ट पड़ेगा, और AL के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं कहता हूँ लेट से 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ इवन है या नहीं है। तो जब भी मैं इवन डिवाइड करेंगे तो AL पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब है 4/2 करूंगा तो आंसर 2 आएगा। तो AL की वैल्यू ओवरराइट होकर 2 पे आ जाएगी। तो ये तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वैल्यू भी रिटेन रहे और आंसर भी हमें पता चल जाए। तो इसके लिए किया तो फिर मैं इसकी डुप्लीकेट या फिर कॉपी बना लूँ किसी और वेरिएबल के अंदर। तो मैं कहता हूँ मेक कॉपी ऑफ AL। तो CL रजिस्टर तो बुकड है, और BL रजिस्टर फ़िलहाल कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ मूव कर दो BL के अंदर AL की वैल्यू जो भी आई है, ठीक है। ये यहाँ पर सेव्ड रहेगी। आगे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल ले ले var, ठीक है, उसे 2 की वैल्यू दे दे। ये डिवाइड करने के काम आएगा, तो मैं कहता हूँ डिवाइड करे AL विद var। तो मैं क्या करूँ, div var। इसमें भी क्या है, AL रजिस्टर पहले से हुआ हुआ है, तो रजिस्टर डिवाइड बाय वेरिएबल ये पॉसिबल है। तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और साथ साथ क्या होता है कि हमारे AL के अंदर हमारा क्वेश्चन स्टोर होता है,
और ए एज के अंदर रिमाइंडर। और हमने यहाँ पर रिमाइंडर को देखना है मेनली, क्योंकि रिमाइंडर आपको बताता है कि क्या नंबर इवन है या ऑड है। क्योंकि अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर ज़ीरो है, अदरवाइज रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, वन होगा नॉर्मली, लेकिन हम कहते हैं नॉट ज़ीरो है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ। और एक और सेकेंडली एक चीज़ थी कि अगर जब भी डिवाइड करना हो तो ए एज की वैल्यू को हमने रीसेट करना है ज़ीरो पे, ताकि उसके अंदर जो भी जंक पड़ा हुआ है वो रिमूव हो जाए। ये हो गया। अब क्या करना है, कंपेयर करना है मैंने ए एज को ज़ीरो से। ठीक है। अगर डिवाइड होने के बाद कोई रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब है कि वो इवन नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ क्या ए एच डबल इक्वल टू ज़ीरो है। इसका मतलब अगर जंप इक्वल है, अगर ज़ीरो की इक्वल है, इसका मतलब है नंबर इवन है। तो मैं एक इवन की जंप बना देता हूँ। अदरवाइज क्या करें, मैं कहता हूँ जंप कर दो एग्जिट पे। ये इवन का आ गया और एक नीचे एग्जिट आ गया। इवन पे क्या करना है, हमने नंबर को पुश करा देना है। तो मैं कहता हूँ पुश कर दो बी एक्स को। रिजल्ट किसके अंदर स्टोर था, बी एल के अंदर। और बी एल किसका पार्ट है, बी एल जो है वो बी एक्स रजिस्टर का पार्ट है। ठीक है, बी एक्स रजिस्टर की 16 बिट की मेमोरी है और उसमें से 8 बिट जो है वो बी एल ले रहा है। तो मैं पूरे रजिस्टर को पास करा देता हूँ स्टैक के अंदर। तो उसके अंदर जो भी करंट वैल्यू है वो भी पास हो जाएगी उसके साथ। तो यहाँ तक ये हो गया कि हमने इनपुट लेना था। तो मैं इसे दोबारा रन करके देख लेता हूँ कि इनपुट्स ले रहा है। तो इनपुट्स ले रहा है, ठीक है, सारे इनपुट्स उसने ले लिया। अब दोबारा क्या करना है, अब आउटपुट करना है, इसका मतलब है दोबारा लूप रन होगा। तो मैं यहाँ पर L2 से नाम दे देता हूँ, लूप L2। और यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर वो कह रहा है पॉप एंड डिस्प्ले ओनली दोज वैल्यूज विच आर लेस देन 6। ठीक है, ये कंडीशन दे दी है कि सबसे पहले तो पॉप कराना है। पॉप किस में करा सकता हूँ, सी एल रजिस्टर तो इन यूज़ है, मैं बी एक्स रजिस्टर के अंदर पॉप करा लेता हूँ, क्योंकि स्टैक जो रिटर्न करेगा 16 बिट को खाली। अब क्या करना है, अब मैंने कंपेयर करना है क्या जो भी वैल्यू थी उसकी वो लेस देन 6 थी या नहीं। वैल्यू किसके अंदर स्टोर थी, बी एल के अंदर स्टोर थी। तो मैं कंपेयर करता हूँ क्या बी एल की जो भी वैल्यू है वो लेस देन 6 है। तो इसका मतलब है अगर जंप लेस है तो वो प्रिंट के ऊपर जंप कर दे। और प्रिंट क्या काम करेगा, प्रिंट जो है वो इसे डिस्प्ले करेगा। तो मैं कहता हूँ मूव करो डी एल के अंदर बी एल, क्योंकि बी एल के अंदर वैल्यू है, और मूव एच 02 इन 21H। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं। और साथ साथ एक मैंने रिजल्ट का भी किया हुआ है, तो मैं उसे भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ, मूव डी एक्स मैसेज टू, सॉरी लिया डी एक्स, फिर मूव एज 02 और इन 21H। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद इसने जो है आंसर सही नहीं दिया वैसे। ठीक है, 5 टाइम्स इनपुट हो रहा है, लेकिन एक मैसेज लिया डी एक्स मैसेज टू डिस्प्ले नहीं करा रहा वो। क्योंकि यहाँ पर एक तो 02 डला हुआ है, 09 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 अगर किया, आंसर दे रहा है 4 2। तो 2 और 4 सही है, इवन नंबर्स हैं, आंसर दे रहा है। अगर मैं यहीं पर 0 1 2 3 4 डालूँ तो 0 2 4, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में 4 2 0 वो आउटपुट में दे रहा है। एंड में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है जो कि जंक वैल्यू है। क्योंकि कुछ कैलकुलेशन के बाद उसने यहाँ पर जब आया तो उसने कहा है कि ओके यार वैल्यू जो है वो सही है, ठीक है, लेसन 6 है तो प्रिंट करा दो। मे बी वो आस्की की कोई वैल्यू हो, तो अगर प्रिंट करके देखें तो समथिंग ये वाले दो साइंस आ रहे हैं। तो आस्की के अंदर ये दो साइंस जो हैं, समथिंग किसी बेस पे वो आ रहे हैं। अब ये नहीं पता किस कैलकुलेशन की बेस पे आ रहे हैं, जंक वैल्यूज़ हैं क्योंकि। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मे बी उससे हो के सॉल्यूशन ना आए। तो अगर इन केस अगर ऐसा कुछ हो, जंक वैल्यूज़ आ रही हो, तो हम इन्हें सिंगल स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 कर लिया, फिर दोबारा से रन करूँ, ठीक है, 2, ताकि आउटपुट की स्क्रीनशॉट जो है क्लीन आ सके, 3 4 और फाइनली एंड में मैं 0 डाल देता हूँ। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा
तो मुझे पता है 4 टूवर्ड्स 0 आना चाहिए हाल ही आंसर में, तो उसने एक बार 0 प्रिंट किया, फिर उसने 4 प्रिंट किया, फिर उसने 2 प्रिंट कर दिया। तो अब मुझे पता है ये 3 आंसर आएंगे, तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, क्योंकि आगे जब मैं इसे रन करूँगा तो वो जंक वैल्यूज़ देता जाएगा, और उन्हें अगर डील करने में लग जाए तो मे बी सॉल्व भी ना हो और टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो ये वाला मेथड एक अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।